Here you can find videos on income tax, English speaking, government schemes, Excel tricks, share trading, and many more videos on useful topics, so please do subscribe and press the bell icon. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 5 मिनट्स लर्निंग पे। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के बारे में, जिसको गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है। गवर्नमेंट का मानना है कि इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद जो टैक्सेशन में, इनकम टैक्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी, एंड साथ ही में जो हमारा सिस्टम है टैक्स का वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट बनेगा। चलिए बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट है 26 AS फॉर्म विल रिफ्लेक्ट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम नाउ। कोई असेसी अगर एजुकेशनल फीस और डोनेशन पर 1 लाख से ऊपर का पेमेंट करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए 1 लाख से ऊपर की पेमेंट करता है, अगर उसने कोई डोमेस्टिक ट्रैवल या फिर फॉरेन ट्रैवल किया है, एंड होटल्स का अगर उसके बिल 20,000 से ऊपर के रहे होंगे, ज्वेलरी, पेंटिंग, मार्बल के लिए 1 लाख से ऊपर की उसने परचेजिंग की है, एंड उसके डिपॉजिट और क्रेडिट्स मिला के करंट अकाउंट में 50 लाख से ऊपर के हो गए हैं, एंड नॉन करंट अकाउंट में अगर वो 25 लाख से ऊपर के हैं, अगर प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट अगर 20,000 से ऊपर की गई है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम 50,000 से ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 20,000 से ऊपर, और अगर शेयर ट्रांजेक्शन की कोई बड़े ट्रांजेक्शन उसके हैं, तो जो असेसी का सर्विस प्रोवाइडर होगा, मतलब असेसी ने जिससे अपनी ये सर्विसेज ली होंगी, उसकी लायबिलिटी बनेगी कि वो गवर्नमेंट को इस ट्रांजेक्शन के बारे में बताए, और ये सभी ट्रांजेक्शन अगर असेसी इसमें फॉल हुआ तो वो 26 AS फॉर्म में रिफ्लेक्ट होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर किसी पर्सन के बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन मिला के अगर 30 लाख से ऊपर का होगा तो उसे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। साथ ही अगर कोई प्रोफेशनल है या फिर बिजनेसमैन है, अगर उसका जो टर्नओवर है वो 50 लाख से ऊपर का होगा तो उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। एंड साथ ही अगर कोई पर्सन ने रेंट पे किया है 40,000 से ऊपर तो उसको भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फेसलेस असेसमेंट। गवर्नमेंट ने असेसमेंट का पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया है। गवर्नमेंट ने बोला आपसे जो भी असेसमेंट होगी पूरा फेसलेस असेसमेंट होगी। असेसी को इनकम टैक्स ऑफिस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, टोटली फेसलेस होगा। तो गवर्नमेंट इस असेसमेंट के जो टेक्निकल आई है उससे कुछ फीचर्स है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि सिलेक्शन ओनली थ्रू सिस्टम यूजिंग डाटा एनालिटिक एंड AI। जो असेसमेंट के लिए असेसी को सिलेक्ट किया जाएगा, असेसी का सिलेक्शन होगा वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर के द्वारा होगा, ना एबॉलिशन ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए असेसी दिल्ली का रहने वाला है तो उसका असेसिंग ऑफिसर भी दिल्ली के आसपास का होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए बाई चांस असेसी को मीटिंग करनी पड़े अपने असेसिंग ऑफिसर से तो वो मुंबई का तो नहीं हो सकता ना, तो असेसी मुंबई तो नहीं जा सकता हर बार। तो पहले ये रखा जाता था कि उसका जो असेसिंग ऑफिसर होगा उसके आसपास होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि असेसी का असेसिंग ऑफिसर कहीं का हो सकता है। अगर असेसी दिल्ली का तो असेसिंग ऑफिसर हरियाणा का, चेन्नई का, महाराष्ट्र का, ऑल ओवर द इंडिया कहीं मर्जी का हो सकता है, क्योंकि अब फिजिकल इंटरेक्शन तो है नहीं यहाँ पे, जो भी है फेसलेस है, तो असेसिंग ऑफिसर कहीं मर्जी का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस, जो भी सारे केसेस एलोकेट किए जाएंगे असेसिंग ऑफिसर के वो सारे ऑटोमेटिक एलोकेट किए जाएंगे, एंड जो भी नोटिस इशू किए जाएंगे उनके ऊपर दिन कंपलसरी होगा। नो फिजिकल इंटरफेरेंस, नो नीड टू विजिट इनकम टैक्स ऑफिस। सबसे जो मेन पॉइंट है कि असेसी को ज़रूरत नहीं है अपने असेसिंग ऑफिसर से मीटिंग करने की और ना ही इनकम टैक्स ऑफिस विजिट करने की। टीम बेस्ड असेसमेंट होगा, टीम बेस्ड रिव्यू होगा। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन 1 सिटी, मतलब कहने का मतलब है कि जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है वो एक सिटी में बनेगा, एंड उसका जो रिव्यू होगा वो अनदर सिटी में होगा, एंड केस का फाइनलाइजेशन होगा वो 3rd सिटी में होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए असेसी दिल्ली का है तो उसका असेसमेंट के लिए ऑर्डर आया, मान लीजिए वो आता है मुंबई से, तो उस ऑर्डर पे जो रिव्यू होगा वो होगा जयपुर से, एंड उसका जो फाइनलाइजेशन होगा उस ऑर्डर का वो होगा चेन्नई से। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि मतलब किसी एक पर्सन के हाथ में तो पूरा कंप्लीट केस देना ही नहीं है। इससे क्या होगा, इससे जो करप्शन के जो कम केसेस होते थे वो काफ़ी कम हो जाएंगे, कम क्या ना के बराबर हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा चेंज लाई गवर्नमेंट ये। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ केसेस एक्सेप्शन में भी रखे हैं कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी केस बनता है तो वो फेसलेस असेसमेंट में कवर नहीं होंगे। जैसे कि कोई सीरियस फ्रॉड, मेजर टैक्स एवेजन, सेंसिटिव केसेस, इंटरनेशनल टैक्स का, ब्लैक मनी एक्ट का, बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर ऐसे कोई भी मेजर केसेस हैं तो वो उनके लिए फेसलेस असेसमेंट कंपलसरी एप्लीकेबल नहीं होगा, कि उसके लिए नॉर्मल जो तरीका है वही चलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेसलेस अपील। जैसे फेसलेस असेसमेंट है वैसे ही गवर्नमेंट ने फेसलेस अपील लेके आई है गवर्नमेंट,
इसमें भी सेम फीचर हैं जैसे कि असेसमेंट के थे। अपील्स टू बी रैंडमली एलोकेटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री में किसी भी सिटी से किसी भी ऑफिसर को, किसी भी एसएससी के अगर कहीं भी रहने वाला है उसको उसका केस एलोकेट किया जा सकता है। द आइडेंटिफाई ऑफिसर डिसाइडिंग अपील विल रिमेन अननोन, जो ऑफिसर्स होंगे जिनको केस दिया जाएगा उनकी आइडेंटिफिकेशन किस अननोन होगी। नो विजिट टू ऑफिस, द अपीलेट डिसीजन विल बी टीम बेस्ड एंड रिव्यू, इसमें भी सेम गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दिए हैं कि अगर सीरियस फ्रॉड का केस है, मेजर टैक्स एवेजन का केस है, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर है, इंटरनेशनल टैक्स का केस है, ब्लैक मनी और बेनामी प्रॉपर्टी का केस है, तो इसके लिए फेसलेस असेसमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट है, गवर्नमेंट कह रही है हम ईयर बाय ईयर जो नंबर ऑफ केसेस स्क्रूटनी में आ रहे हैं हम उसे कम करते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भरोसा दिया टैक्स पेयर को कि आप ईमानदारी से टैक्स भरिए, आपको कोई इशू नहीं आने वाला। अगर आप ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो आपका कोई केस स्क्रूटनी में नहीं फंसेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐसे कुछ इंडिया में जो नंबर ऑफ पर्सन है जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, मेन उनके डर में ये होता है कि यार कहीं मेरा केस ना लग जाए, बेफिजूल की झंझट, वो उससे परेशान हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो स्क्रूटनी में जो केसेस लेके आ रहे हैं उनका नंबर हमने काफ़ी कम कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने क्या आंकड़ा किया कि 2015-16 में जहाँ 0.71% टोटल जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई थी उनका 0.71% केसेस थे वो सिलेक्ट किए थे स्क्रूटनी के लिए। जो 18-19 में गवर्नमेंट ने वो आंकड़ा 0.25% का कर दिया है। तो ये फॉल देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कितना फॉल किया है कि 0.71% से सीधा 0.25%। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम और भी ट्राई करेंगे इससे नंबर कम ले जाने की, स्क्रूटनी में केसेस कम से कम फंसे, लेकिन अगर असेसी ऐसा चाहते हैं तो उनकी भी कुछ ऑब्लिगेशन बनेगी एज ए टैक्स पेयर जिनको असेसी को निभाना होगा। अगर असेसी साथ नहीं देगा गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट असेसी से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे आपकी रिटर्न के असेसमेंट से लेकर आपकी रिटर्न के पूरी प्रोसेस का, लेकिन गवर्नमेंट असेसी से भी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो ऑनेस्ट रहे और कंप्लायंट रहे, अपनी इनकम कंप्लीट दिखाए और सारे कंप्लायंस को पूरा करे और बी इन्फॉर्म्ड रहे। गवर्नमेंट का कहना है कि असेसी को पूरी नॉलेज होनी चाहिए टैक्स के बारे में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, और असेसी को सारे एक्यूरेट रिकॉर्ड रखने होंगे इन केस अगर असेसी से डिमांड की जाती है। और असेसी को ये भी पता होना चाहिए कि उसका रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पे क्या फाइल कर रहा है, और असेसी को टाइमली रिस्पॉन्ड करना होगा और टैक्सेस टाइम पे करने होंगे। गवर्नमेंट कह रही है अगर असेसी भी हमारा साथ देगा तो हम हमारे सिस्टम को और इजी बनाएंगे और सिंप्लीफाई बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ये कुछ चेंजेस लाई थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अपडेट्स लेके आते रहते हैं हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच दोस्तों।